प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी व्याकरण उपसर्ग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले उपसर्ग क्या है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे उप प्लस कार, उपकार। आगे समझिए। उपसर्ग ऐसे शब्द हैं जो असल में पूरे शब्द न होकर के शब्द का केवल अंश होते हैं, शब्द का एक हिस्सा होते हैं, शब्द का एक टुकड़ा होते हैं, जो किसी अन्य शब्द से पहले जुड़कर या यूं कहें कि उससे पूर्व जुड़कर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या फिर उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, और इसी से वो उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में कुल 22 उपसर्ग हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला उपसर्ग है ए, फिर अप, अन, अव, आ, नि, निर, निस, दुर, दुस, उप, परि, परा, प्र, वी, ओ, सु, से, कु, पर, प्रति, सम और भर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ नंबर 22 की जगह 23 लिखे हुए हैं, जबकि मैंने कहा था कि उपसर्ग 22 है। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर 8 2 बार लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नंबर 8 2 बार लिखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ संख्या 23 तक पहुँच गई है। अब आप आगे देखें, यहाँ पर प्रत्येक उपसर्ग का उदाहरण देकर के आपको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। सबसे पहला जो उपसर्ग था वो था ए, उसी में आपको बताया हुआ है भाव में ए लगाएंगे तो बन जाएगा अभाव। ऐसे ही आगे जिसका अर्थ होता है निषेध। फिर छूता में ए लगाएंगे अछूता, थाह में ए लगाएंगे अथाह, टल में ए लगाएंगे अटल, जो टल नहीं सकता है। ऐसे ही दूसरा था अप, मान में अप लगाएंगे अपमान, सारी में अप लगाएंगे अपसारी, केंद्रीय में अप लगाएंगे अपकेंद्रीय। इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। तीसरा कु, जिसका अर्थ दिया हुआ है बुरा। चौथा है दु, जिसका अर्थ है कम या बुरा। पांचवा है नी, जिसका अर्थ है कमी। छठा है ओ, जिसका अर्थ है हीन या निषेध, जिसके उदाहरण दिए हुए हैं अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। सातवां है भर, जिसका अर्थ होता है पूरा, उदाहरण दिए हुए हैं भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। आठवां है सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा, उदाहरण दिए हुए हैं सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल। नवां है अध, जिसका अर्थ होता है आधा, अध पका, ये उदाहरण है। अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा। 10वां है उन, जिसका अर्थ होता है एक कम, उसके लिए उदाहरण दिए हुए हैं 29, 59, 69, 39। 11वां है पर, जिसका अर्थ होता है दूसरा या एक और अर्थ होता है बाद वाला। उदाहरण दिए हुए परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, बिना। अगला उपसर्ग 12वां है बिना, जिसका अर्थ होता है बिना या निषेध, जिसका अर्थ होता है नहीं। बिन ब्याह, जिसका ब्याह नहीं हुआ है। बिन बादल, बिना बादलों के।
बिना जाने, इसी तरह के वो आगे के उपसर्ग हैं। फिर से आगे के जो उदाहरण है वो है कम, जिसका अर्थ होता है थोड़ा, और उसी का अर्थ हीन भी होता है। शब्द उदाहरण दिए हुए हैं कमज़ोर, कम वक्त, कम अक्ल। अगला है खुश, जिसका अर्थ होता है अच्छा। फिर उदाहरण दिए हुए हैं खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू, और इसी प्रकार से आगे सभी उपसर्ग क्रमशः दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ये जितने भी उपसर्ग, पूरे 22 उपसर्ग, उनका अर्थ और प्रत्येक के उदाहरण जो यहाँ पर आपको दिखाई दिए हैं स्क्रीन में, आपको उन सभी को लिखना है, अपनी नोटबुक में लिख करके मुझे बताना है। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। थैंक यू।